So, hello students and welcome to all of you in the Knowledges. Today we will discuss, as you know, that basically we will start a specific series regarding the banking and financial awareness MCQs and basically what exams, in which exams आपको कौन कौन से एग्जाम्स में क्वेश्चन मिल सकते हैं आरआरबी का एसबीआई पीओ आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 एसबीआई क्लर्क जो भी एग्जाम्स होते हैं इन सभी में आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस मिलने के काफी ज्यादा चांसेस है क्लियर क्योंकि क्वेश्चंस आपके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के साथ रिलेटेड है और इस तरह के आपके एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा एमसीक्यू पार्ट 2 है। अब सभी पार्ट्स की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूसली ऑन डेली बेसिस हम आपके लिए एक थ्योरी का सेशन और एक एमसीक्यू सेशन ऑन डेली बेसिस प्रोवाइड करते हैं। मॉर्निंग सेशन 7 AM में आपको मिल जाता है क्लियर। तो उसके लिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारी टेस्ट सीरीज की तरफ भी जा सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज के लिए आप test.knowledges.in पे जा सकते हैं। वहां पर आप टेस्ट सीरीज के लिए मॉक टेस्ट भी चेक कर सकते हैं और अगर आपको टेस्ट सीरीज अच्छी लगती है तो आप टेस्ट सीरीज को प्रेफर भी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के लिए आप एक कोड भी यूज कर सकते हैं। कोड है KD10 क्लियर। इससे आपको एडिशनल 10% ऑफ और मिल जाएगा क्लियर। बेसिकली जो नॉलेज है प्रेजेंटली वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फॉर बैंक एग्जाम्स इन इंडिया क्लियर। वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एग्जाम। बेसिकली आपको यहाँ पर सभी लेटरल बैंक्स की एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड है क्लियर। सभी आपको लेटेस्ट कोर्सेज प्रोवाइडेड है। सो मैं आप लोगों के साथ 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं आज के सेशन में। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ये मैं आपको थ्योरी की क्लास में भी बता चुका हूं। व्हाट वाज द अमाउंट एलोकेटेड बाय आरबीआई? What was the amount allocated by RBI for the first half of financial year 2022 for the temporary loan facility? Basically temporary loan facility कौन सी थी? WMS. Basically ways and means advance. तो कितनी अमाउंट एलोकेट करी है आरबीआई ने फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2022 फॉर इट्स टेम्परेरी लोन फैसिलिटी क्लियर। आपके पास 5 ऑप्शन है, रुपीज 1.75 लाख करोड़, रुपीज 2.5 लाख करोड़, रुपीज 1.2 लाख करोड़, रुपीज 2.25 लाख करोड़ और फिफ्थ है रुपीज 2 लाख करोड़। तो जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और उसके बाद में ही आपको आंसर बताता हूँ क्लियर। तो आप अगर वीडियो देख भी रहे हैं तो आप एटलीस्ट एक बार पॉज करके अपना आंसर बताइए और देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन को सुनिए क्लियर। तो इसका आंसर आ जाता है रुपीज 1.2 लाख करोड़ क्लियर। रुपीज 1.2 लाख करोड़। सो आरबीआई डिसाइडेड क्लियर। आरबीआई डिसाइडेड द लिमिट फॉर वेज एंड मीन्स एडवांसेस फॉर द सेंटर टू द प्री पेंडेमिक लेवल क्लियर, टू द प्री पेंडेमिक लेवल ऑफ rupees 1.2 lakh crore for the first half of the financial year clear. Basically from April 2021 to September 2021 clear. The RBI provides temporary loans to the central and state governments through the facility called ways and means advances clear. इसके रिगार्डिंग मैंने आपका जो इससे पहले वाला सेशन आपको मिला है यूट्यूब के ऊपर, जो थ्योरी का सबसे पहला सेशन था फाइनेंशियल अवेयरनेस का, उस पर मैंने काफी डिटेल में डिस्कस करा कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या है, एसडीएफ क्या है। तो आप वो वीडियो को प्रेफर कर सकते हो फॉर द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन की इनके ऊपर इंटरेस्टेड क्या लगता है क्लियर, ये कैसे अवेल कर सकते हैं, इसके विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी क्या मेंटेन करके रखती है, वो सभी चीजें आप वहां पर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, इन मई 2021 which organization mandated all key employees of asset management companies to contribute -% of their salary in mutual fund schemes clear। बेसिकली बच्चे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मैंडेट कर दिया, नेसेसरी कर दिया कि जो सभी एम्प्लॉयज है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के वो कंट्रीब्यूट करेंगे एटलीस्ट डैश मच परसेंट, कितना परसेंट वो एटलीस्ट कंट्रीब्यूट करेंगे ऑफ देयर सैलरी इन द म्यूचुअल फंड स्कीम्स। क्योंकि म्यूचुअल फंड स्कीम्स में कई बार ये होता है कि लोग पैसा कम लगाते हैं, तो इसलिए आरबीआई ने कौन सी संस्था ने मैंडेट कर दिया, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मैंडेट कर दिया। तो आप सभी अपना अपना आंसर बताइए। आपके पास 5 ऑप्शन है, आरबीआई 10%, सेबी 20%, आरबीआई 15%, सेबी 10% और आरबीआई 20%। तो जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसका आंसर। बेसिकली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसके रिगार्डिंग डील करती है, सेबी करती है। तो सेबी ने कितने परसेंट का बोल दिया, 20% क्लियर। ऑप्शन नंबर 2 इज अवर आंसर। सो लिटिल बिट explanation,
SEBI 20%, clear. In order to bring transparency in the acts of asset management companies, key employees, the Security and Exchange Board of India has mandated key employees of asset management companies to pay 20% of their salary, clear, to pay 20% of their salary, including perks, bonus, non-cash compensation, net of income tax, and statutory contribution like employee provident fund in units of mutual fund schemes in which they have a role over oversight. Clear? तो आप बेसिकली सेबी ने कितना बोला है 20% आपको कंट्रीब्यूट करना होगा बेसिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के कीज एम्प्लॉयज को. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th. So what was the deadline? Basically deadline क्या सेट करी गई है आरबीआई के द्वारा in March 2021 for banking entities to implement e-mandate services. Clear? For banking companies to implement e-mandate services to the customers for recurring payments. Clear? To the customers for recurring payment. तो आपके पास 5 ऑप्शन है. सितंबर 30 2021, 30th अप्रैल 2021, 31 जुलाई 2021, 1st of October 2021 and 5th is 1st of August 2021. क्लियर? तो कौन सी डेट डेडलाइन डेट सेट करी गई है टू इम्प्लीमेंट ई मैंडेट सर्विसेज टू द कस्टमर्स फॉर रिकरिंग पेमेंट्स? तो जल्दी जल्दी अपना आंसर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, तो डिस्कस करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग. तो डेडलाइन वाज 30th September 2021. क्लियर? RBI has extended the timeline for banks to move to the new form, basically to move to the new form for AFA. We have already discussed AFA के बारे में हमने पहले भी डिस्कस करा. AFA is additional factor authentication. Clear? Additional factor authentication on e-mandate. Clear? Additional factor authentication on e-mandate. So आप लोगों के लिए क्वेश्चन है एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन में कौन कौन सी चीजें आएंगी, ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना. देखो जो जो चीजें मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ अगर आप लोग बताओगे तो आपकी नॉलेज भी इनहांस होगी और आपको एग्जाम पर्पस ऑफ पॉइंट से भी हेल्पफुल रहेंगी. क्लियर? ये सारी चीजें. फॉर एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन ई मैंडेट फॉर रेकरिंग पेमेंट्स थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बाय 6 months, बेसिकली टिल September 30 2021. ई मैंडेट और ई नैक is a digital payment services for banks to collect recurring payments. Basically what type of recurring payments? Like insurance premiums, bill payments, loan installment collections from their customers without any human intervention. Clear? From their customers without any human intervention. Like presently क्या होता है कि हम कस्टमर को बोल देते हैं कि आप लोन अकाउंट में कंटिन्यूसली डिपॉजिट कर सकते हो. क्लियर? बट अब आरबीआई ने क्या कर दिया कि अब आपको इस तरह की फैसिलिटीज में आपको क्या करना है, मैंडेट ही लगाना कि रेगुलर इंस्टॉलमेंट कट होती रहे. क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. विच बैंक हैज लॉन्च्ड द इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम? कौन से बैंक ने इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम लॉन्च करी है? दैट प्रोवाइड एन एडिशनल इंटरेस्ट रेट. उसके थ्रू बेसिकली पहले से जो नॉर्मल इंटरेस्ट है उससे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है. कितना इंटरेस्ट रेट? 25 basis point to the vaccinated people. Clear? To the vaccinated people. बेसिकली किन लोगों के लिए स्कीम है? बेसिकली जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली. कौन सी? कोविड की. क्लियर? कोविड के रिगार्डिंग हर एक बैंक ने अपनी अलग अलग स्कीम से निकाली है. किसी ने 10% बेसिस पॉइंट ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, कोई 20. क्लियर? तो यहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट ज्यादा बेनिफिट दे रहा है. तो ऑप्शन में आपके पास केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया. तो इनमें से आपका आंसर कौन सा बनेगा? तो इसका आंसर आ जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. क्लियर? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. Central Bank of India has launched the Immune India Deposit Scheme. Clear? The name of the scheme is Immune India Deposit Scheme. Basically, it is a special deposit scheme to provide an additional interest rate. Clear? To provide an additional interest rate of 25 basis point in addition to the applicable card rate for the vaccinated people. Clear? जो आपको नॉर्मल बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट है वहां पर उसके विद रिस्पेक्ट टू आपको 25 बेसिस पॉइंट ज्यादा मिलेगा. जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर किसी बैंक का एफडी का इंटरेस्ट रेट 5.40 है तो उसमें 25 बेसिस पॉइंट और ऐड कर देंगे तो ये 5.65% आपको मिलेगा एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट. क्लियर? तो इसका मतलब ये हो जाता है आपके लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेम द न्यूली फॉर्म्ड कंपनी. क्लियर? बेसिकली इन अप्रैल 2021. नेम द न्यूली फॉर्म्ड कंपनी अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड एनपीसीआई. क्लियर? बेसिकली एनपीसीआई का
एक नया सब्सिडरी बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो वो कौन सा है? आपके पास 5 ऑप्शन है। एनपीसीआई आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, सेकंड इज एनपीसीआई भारत बिल पेमेंट सिस्टम भारत बिल पे लिमिटेड, थर्ड वन इज एनपीसीआई भीम आधार लिमिटेड, फोर्थ वन इज एनपीसीआई नेशनल फाइनेंस स्विच लिमिटेड, फिफ्थ वन इज एनपीसीआई इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। तो जल्दी जल्दी से अपना आंसर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या आएगा। देखो ये वाले आपको जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। अगर आप जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 26 जून को एग्जाम है, अगर आप उसमें बैठते हो, या आगने वाले आईबीपीएस आरआरबी का कोई भी एग्जाम हो, एसबीआई पीओ का एग्जाम हो सकता है, एसबीआई क्लरिकल का एग्जाम हो सकता है, आईबीपीएस का कोई भी एग्जाम हो सकता है, पीओ क्लरिकल क्लियर, तो सभी में ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। हम डेली बेसिस पर आपको 1 या 2 वीडियोस डेली बेसिस पर प्रोवाइड करते रहेंगे टिल द एग्जाम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड क्लियर। ऑन April 1, 2021 द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई formed its wholly owned subsidiary firm called NPCI basically National Payment Corporation of India formed a subsidiary firm called NPCI Bharat Bill Payment Limited, basically NBBPL. Clear? This now known as NBBPL. NBBL. Clear? NPCI Bharat Bill Pay Limited. To offer recurring payment services. Clear? To offer recurring payment services, NPCI transferred all its Bharat Bill Payment System transaction mandates to the newly formed subsidiary. It has a paid up capital. How much paid up capital? It is of rupees 5 lakh and share capital of rupees 1 crore. Clear? Paid up capital of rupees 5 lakh and share capital is of rupees 1 crore. Clear? Now the last question of our today's section, very important question and very easy question. Who was recently appointed as the 4th Deputy Governor of the Reserve Bank of India? Clear? As I think all of you know, basically one Deputy Governor had completed their even 1 year extended tenure in the May 2021. Clear? So who was recently appointed as the 4th Deputy Governor of the Reserve Bank of India? There are 5 options on your screens now. One is R.S. Rathore, second is Rohit Jain, third one is T. Ravi Shankar, fourth one is R. Subramaniam, fifth one is Anil Kumar Sharma. So what is the answer of this question? So please answer in the comment section, and after that we will discuss what is the answer of this question. So the correct answer of this question is T. Ravi Shankar. Clear? T. Ravi Shankar. So the appointment committee. Clear? The appointment committee of the cabinet. Appointment committee of the cabinet chaired by PM Narendra Modi. Clear? The appointment committee of the cabinet chaired by PM Narendra Modi appointed T. Ravi Shankar. Clear? Appointed T. Ravi Shankar. The executive director of Reserve Bank of India. Clear? Appointed, basically earlier he was executive director of Reserve Bank of India. Now he has appointed as the 4th deputy governor of RBI. Clear? Now he has appointed as the 4th deputy governor of RBI for a period of 3 years. Clear? For a period of 3 years or till his date of superannuation. Clear? Superannuation means retirement after completing 60 years of age. Clear? So इन्होंने किसको सक्सीड करा? ही सक्सीड्स बीपी कनगो. क्लियर? इन्होंने बीपी कनगो को रिप्लेस करा. हु रिटायर्ड ऑन 2 अप्रैल 2021. क्लियर? वो कब रिटायर हुए? 2 अप्रैल 2021 को रिटायर हो चुके थे. उनको एक एक्सटेंशन भी मिल चुका था. उनके बाद 4th गवर्नर की सीट वैकेंट थी, तो उसके जगह पर टी रविशंकर जी को अपॉइंट करा गया, जो पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के. क्लियर? तो इसी के साथ आज के सेशन के हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए. So basically, why to join Knowledgeist? Basically, we will provide you the PDF of all classes. Will regular provide you the RBI circular list, very important for your exams. Banking affairs, as we have discussing here in detail, or basically in our application you will find all sessions regarding that. And for that, basically access to only members for video and classes, and free access. We will also provide you the free access to all upcoming ebooks. Clear? Will very soon will provide the ebooks on that. And for all lectures update, you can visit our YouTube channel Knowledgeist. Till now we have more than 640 videos on our YouTube channel. Clear? And more than 9.38 subscribers. So please join that channel. And thanks to all of you for watching this video. Kindly subscribe
You can find us on, basically this is our website knowledges.in. For all updates, for all courses, you can visit this website, and you can also visit our YouTube channel Knowledgist, where you are watching the video. So please press the like, subscribe button, and also press the bell icon button so that you can update all videos. Next is you can visit our Telegram group. In this group we will provide you all the lectures, videos, and PPTs and all other information regarding your examination. And you can also visit our Facebook page and like that page, Knowledgist. So thanks to all of you for joining this short session. We'll meet you very soon with a new video with the new topics, interesting topics. Thank you.